संग्राम अब संघ के मुद्दे पर पहुंच गया है। गहलोत के बयान से शुरू हुई जवाबी जंग में बीजेपी ने कांग्रेस पर करारा पलटवार किया। क्या है पूरा मामला, दिखाते इस रिपोर्ट में। आरएसएस पर बयान, राजस्थान में सियासी तूफान। गहलोत के वार से गरमाई सियासत। संघ पर छिड़ा संग्राम, दिग्गजों में घमासान। गहलोत बनाम बीजेपी, जुबानी जंग तेज। राजस्थान की राजनीति में अब संघ बनाम कांग्रेस की सियासी जंग छिड़ गई है। अशोक गहलोत के एक बयान ने ऐसा सियासी तूफान खड़ा किया कि बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। आरएसएस की भूमिका को लेकर किरोड़ीलाल मीणा और डोटासरा विवाद तक आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। राजस्थान की सत्ता सरकार चला रही है या आरएसएस? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सवाल ने प्रदेश की राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। बीजेपी ने इसे लोकतंत्र विरोधी सोच बताया है तो कांग्रेस अपने आरोपों पर कायम है। दरअसल इसकी शुरुआत पूर्व सीएम गहलोत के उस बयान के बाद हो गई जहां उन्होंने कहा राजस्थान में वास्तविक सत्ता आरएसएस चला रहा है। मुख्यमंत्री केवल मुकुट बनकर रह गए हैं और ट्रांसफर, पोस्टिंग तथा भ्रष्टाचार से जुड़े फैसलों पर भी आरएसएस का प्रभाव दिखाई देता है। इसके साथ ही गहलोत ने कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पर भी हमला बोला, साथ ही एसीबी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। मुख्यमंत्री को दिखता नहीं है कि क्या हो रहा है, उनका खुद का नाम आता है, ये दबाव आता है, क्या आरएसएस वालों का आता होगा। आरएसएस के दबाव आने के बाद मुख्यमंत्री हथियार डाल देते हैं, राज तो आरएसएस कर रहा है, ये तो मुकुट है खाली। लगता है मुझे कि आजकल जो राज करते हैं लोग, ये मुकुटे बने हुए राजस्थान के अंदर राज कर रहा आरएसएस वाले कर रहे। ट्रांसफर, पोस्टिंग, करप्शन सब वहीं से डायरेक्शन आते हैं। हालात बड़े गंभीर है राजस्थान के। ऐसी इनकी स्थिति बनेगी इस बार। राजस्थान की जनता जो है वो जागरूक है, ये कुछ भी कर ले, ये मुख्यमंत्री बदल देंगे ना, तभी कुछ नहीं होने वाला है। अगली बार सरकार बदल के रहेगी। जिसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए गहलोत पर पलटवार किया और गहलोत पर अपने आका को खुश करने का आरोप लगाया। राठौड़ ने कहा कि संघ व्यक्ति निर्माण के लिए काम कर रहा है और उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। गहलोत पहले संजीदा वक्तव्य देते थे, लेकिन जब से सचिन पायलट और उनके बीच जलेबी रेस चली है, तब से उनके बयान भी कुछ भी बोल दिया ऐसे हो गए हैं। जैसे उन्होंने अभी एक बात कही थी कि आज इंदिरा गांधी होती तो आरएसएस पर प्रतिबंध लगा देती और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जेलों में बंद कर देती। ये वास्तव में बहुत ही यानी लोकतंत्र के विरोध में इन्होंने बयान दिया। लोकतंत्र की हत्या करने का मन इनका आज भी है। राठौड़ यही नहीं रुके, उन्होंने कहा गहलोत ने कहा था आज इंदिरा गांधी होती तो संघ पर प्रतिबंध लगा देती और बीजेपी के लोगों को जेल में बंद कर देती। गहलोत ने एक तरह से लोकतंत्र के विरोध में बयान दिया है। राठौड़ ने कहा आरएसएस व्यक्ति निर्माण का काम करने वाला संगठन है, राजनीति नहीं करता। यह वो अच्छी तरह जानते हैं कि आरएसएस व्यक्ति में राष्ट्रभक्ति पैदा करता है। वो कहीं भी जाएंगे तो देश का हित ही सोचेंगे। देखिए, गहलोत साहब जानते तो हैं, लेकिन ये आरोप लगाना उनकी आदत बन गई है आजकल। पहले बहुत संजीदा वक्तव्य देते थे, बहुत गंभीर वक्तव्य देते थे, लेकिन जब से ये सचिन पायलट जी और इनके बीच में ये जलेबी रेस चली है कि कौन आगे बढ़े, तब से इनके बयान भी वैसे ही कुछ भी बोल दिया ऐसे बोल रहे हैं। मदन राठौड़ ने डॉक्टर किरोड़ी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बीच बयानबाजी को लेकर कहा कि किरोड़ीलाल जी पर कोई लांछन नहीं हो सकता, उनकी ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं हो सकता। कांग्रेस में अशोक गहलोत की पूछ नहीं होने के सवाल पर राठौड़ बोले, पार्टी में कोई उनको पूछ रहा है क्या? वो ये सोच रहे हैं कि कहीं सचिन पायलट आगे नहीं आ जाए। फिलहाल राजस्थान की राजनीति में बयानों के बाण लगातार चल रहे हैं। संघ की भूमिका से शुरू हुआ विवाद अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच बड़े सियासी टकराव का रूप ले चुका है। आने वाले दिनों में यह संग्राम और तेज होने के संकेत हैं। विष्णु प्रकाश शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।